नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर मेरे इस चैनल पर। मित्रों, हिंदी साहित्य के लिए ये जो चैनल मैंने आप लोगों के लिए शुरू किया, मुझे खुशी है कि आप बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े हैं और आप लोग ही मेरी ताकत हैं। तो दोस्तों, आज मैं लाई हूँ एक पुस्तक फिर से जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगी आपके साथ। और मित्रों, ये एक नई तरह की पुस्तक है। आप देखिए, इसका नाम है मेरी जीवन संगिनी। आप देख सकते हैं, आप समझ ही गए होंगे कि क्या विधा है। और आप देख सकते हैं पीछे इसमें इनके रचिता की फोटो है और उनकी जीवन संगिनी की फोटो है। तो मित्रों, आज मैं बात करूंगी इस पुस्तक के बारे में। यह हिंदी साहित्य की विधा जीवनी विधा है और आत्मकथात्मक अंश है इसमें। और इसके रचिता हैं आचार्य प्रकाश चंद फुलोरिया। इस पुस्तक के बारे में बता देती हूँ, 2021 में यह हार्ड बाउंड में है। ये 250 रुपए मूल्य और पृष्ठ 160, रंक बंधु साहित्य अकादमी फरीदाबाद से प्रकाशित। हमें परिचय देती हूँ प्रकाश चंद्र जी के बारे में। सेवानिवृत्त प्रवक्ता हिंदी के हैं, शिक्षा निदेशालय से दिल्ली एसएससी के मूल्यांकन कर्ता पैनल में शामिल हैं, रिसोर्स पर्सन हैं SCERT दिल्ली के। भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा रजत पदक और दिल्ली संस्कृत अकादमी द्वारा विद्यालय सेवा सम्मान, कुमायूं सांस्कृतिक मंडल, DAV कॉलेज फरीदाबाद, शिक्षा निदेशालय आदि से सम्मानित हैं। ये इनकी 28 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। और मैं बात करती हूँ इस पुस्तक के बारे में, तो यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है अपने माता पिता को। और पुस्तक की भूमिकाएं कुछ लोगों ने लिखी है, मैं नाम पढ़ देती हूँ। आचार्य डॉक्टर गोविंद बल्लभ जोशी, भारतीय मनीषा के तत्व ज्ञाता। और आचार्य बलदेव राज शांत, शिक्षाविद एवं वरिष्ठ साहित्यकार हैं। आचार्य संजीव वर्मा सलील, वरिष्ठ साहित्यकार हैं। दया कृष्ण जोशी, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। श्रीमती राजकरणी अरोड़ा, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य साहित्यकार हैं। श्री NL गोसाई जी हैं, शिक्षाविद साहित्यकार हैं। डॉक्टर दुर्गा अशोक सिन्हा, शिक्षाविद हैं, मनोवैज्ञानिक सलाहकार हैं। और डॉक्टर अंजू दुआ जैमिनी, वरिष्ठ साहित्यकार। अध्यक्ष नई दिशाएं हेल्पलाइन, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, आयकर प्रशासनिक अधिकारी हैं, आयकर विभाग। अंजू दुआ जैमिनी यानी मैं। जी हाँ, मैंने भी इस पुस्तक की भूमिका लिखी है। और लिखी है श्री अंबादत्त भट्ट, शिक्षाविद साहित्यकार। तो इन सभी ने इस पुस्तक के बारे में लिखा। तो मित्रों, मैं बताती हूँ इस पुस्तक के बारे में। हम बात करते हैं आखिर क्या जरूरत आ पड़ी प्रकाश चंद्र जी को इस पुस्तक को लिखने की। मेरी जीवन संगिनी, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी जीवन संगिनी के बारे में पुस्तक लिखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी, आखिर कोई तो वजह होगी कि एक पति अपनी पत्नी के बारे में पुस्तक लिखता है। जी हाँ, वजह तो है। इसमें मुझे एक मूल मंत्र मिला कि जो समर्पण है वही शायद सशक्तिकरण है। जी हाँ, अब मैं बात करती हूं कि इन्होंने ये पुस्तक क्यों लिखी। नर नारी एक दूसरे के पूरक हैं, यह उक्ति उतनी ही सत्य है जितनी यह उक्ति की प्रत्येक व्यक्ति अर्धनारीश्वर है। स्त्री पुरुष दोनों के ही भिन्न गुण हैं, प्रकृति भिन्न है, सोच अलग है, इसके बावजूद दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं। इसी आकर्षण के फलस्वरूप यह सृष्टि गतिशील है, चलायमान है। और अगर आज के संदर्भ में बात करें तो आज ऐसी पुस्तकों की बहुत जरूरत है, क्योंकि आज स्त्री पुरुष एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते या समझना ही नहीं चाहते, एक दूसरे के प्रति समर्पण नहीं करते। शायद अविश्वास बढ़ता जा रहा है इसीलिए, और तलाक बढ़ रहे हैं। इनकी यह पुस्तक साइबर युग में दिशाहीन युवा वर्ग के लिए निश्चित ही दिशा बोधक यंत्र मंत्र तंत्र का कार्य करेगी। और इस पुस्तक के माध्यम से फुलोरिया जी ने अपने जीवन संघर्षों की भी यात्रा कराई, लेकिन साथ ही अपनी सहधर्मिणी के मूक सहयोग की भी भूरी भूरी प्रशंसा की। आम दंपत्ति की तरह प्रकाश जी और दीपा जी
लड़े झगड़े भी होंगे, मन मुटाव भी हुआ होगा, प्रेम, उनका आपस में प्रेम भाव भी है। तो आज जिस संक्रमण काल से भारतीय समाज गुजर रहा है, ऐसे में इस पुस्तक का पदार्पण किसी उपहार से कम नहीं है। पुस्तक के शिल्प, सौंदर्य और सौष्ठव की चर्चा करें तो नपे तुले शब्द हैं, परिमार्जित भाषा और नैसर्गिक सौंदर्य बोध से सुसज्जित वाक्य विन्यास पुस्तक की विशेषता है। लेखक की भाषाई जादूगरी, कहीं कहीं एहसास नहीं होता कि अर्धांगिनी की प्रशंसा, मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि कहीं उनकी प्रशंसा अति की गई है, नहीं। उन्होंने जो लिखा अपनी पत्नी के लिए हृदय तल की गहराइयों से लिखा। और मधुर सौम्य संबोधन, इन्होंने अपनी पत्नी को बहुत अच्छे संबोधन दिए हैं। स्त्री जाति रत्नोपमे स्नेह सलीले प्रसन्न वदने, वाह, सर्वत्र सम्मानिते ग्रस्त धर्म निर्वाह निपुणे सतत समर्पिते, कितने सुंदर संबोधन दिए हैं इन्होंने। वो स्वयं स्वीकार करते हैं कि मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसी पत्नी मिली। सबसे बड़ी बात है कि इनकी पत्नी को ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों का प्रेम प्राप्त है। जो स्त्री धैर्य धरती है, मधुर व्यवहार और मुस्कान से गृहस्थ धर्म का निर्वहन करती है, वह स्वयं संतुष्ट रहती है और परिवार वालों की संतुष्टि का एक कारण भी बनती है। देखिए, सफल दाम्पत्य निभाने के लिए पता नहीं कितने समझौते किए होंगे दीपा जी ने, मौन भी रही होंगी और उन्होंने सारे कर्तव्य निभाए हैं। गलतियों को स्वीकार की, गलतियों को उन्होंने सहा अपने पति की। पति भी स्वीकार करते हैं कि हाँ, मैंने गलतियां की, मेरी कमजोरियां थी, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे अवगुणों को मेरी पत्नी ने स्वीकार किया, तभी वो उसे अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। ये एक पति की पत्नी के लिए प्रेमांजलि है। तो दोनों ने एक दूसरे को सहयोग किया, अपने बच्चों को सहयोग किया। फ्लोरिया जी ने बड़ी अच्छी एक वाक्य इसमें उद्धृत किया है, मुझे लगा पूरी पुस्तक का सार उस वाक्य पर है। वे कहते हैं कि वह व्यक्ति सुखी है जिसे एक सच्चा दोस्त मिल गया, पर उससे भी ज्यादा सुखी वह है जिसे वह सच्चा दोस्त अपनी पत्नी के रूप में मिला हो। वास्तव में आचार्य फ्लोरिया जी सुखी संतुष्ट प्राणी हैं और अनुक्रम बड़े अच्छे इन्होंने लिखे हैं। अनुक्रम भी पत्नी की प्रशंसा में उसी तरह से लिखे हैं इन्होंने, बहुत मुझे अच्छा लगा। ये कहते हैं, मेरी जीवन संगिनी, भाग्यशाली पति होने का गर्व, संघर्षों से सवारा घर, अभाव में काम आया स्वभाव, देवी नाम सार्थक, एक सच्ची दोस्त, परोपकार की भावना, हमारे घर का सौभाग्य, क्या क्या न किया घर की खातिर। और कहते हैं कि स्वयं में एक पाठशाला, समाज सेवा में मूक सहयोग। फिर कहते हैं, लकीरें हमारी भी खास, तभी तो वो हैं हमारे पास, मैं शब्द वो अर्थ, उन बिन में व्यर्थ। वाह, कितना अच्छा इन्होंने, बहुत अच्छा लिखा है। और अब मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ इस पुस्तक के बारे में। इसमें बहुत सुंदर सुंदर फोटोग्राफ भी हैं, रंगीन फोटो इन्होंने अपनी पत्नी के साथ इसमें लगाए हैं। ये कहते हैं कि एक पुरुष भी नारी के सहयोग से ऊंचा पर्वत लांघ जाता है, गहरे से गहरे सागर से मोती ले आता है, ऊंची से ऊंची डाल पर लगा फूल तोड़कर उसके आंचल में बिखेर देता है। और यदि वह ऐसा उस स्त्री के लिए करता है जो उसे प्रेम देती है और उसके प्रति समर्पित होती है, तो यह सब आपको इस पुस्तक में मिलेगा। उन्होंने पत्नी को स्वयं में एक पाठशाला का सम्मान पत्र प्रदान किया है। उन्होंने सुसंस्कारी मां की उपाधि दी है, क्योंकि दीपा जी ने वही संस्कार अपनी तीनों पुत्रियों को भी विरासत में दिए हैं। संक्षेप में यह पुस्तक एक पति का पत्नी के प्रति समर्पण भाव एवं प्रेम के प्रतीक के रूप में आगामी पीढ़ी के लिए धरोहर सिद्ध होगी, जिससे वह सुखी गृहस्थ जीवन का निर्वहन कर सकेंगे। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इन्हें। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, भूमिकाओं के बारे में मैंने बता दिया और परिचय का मैंने बताया। इन्होंने इतना कुछ, इनको बहुत सारे सम्मान मिले हैं और देखिए इतने ज्ञानी, संस्कृत के पंडित भी हैं, संस्कृत के ज्ञाता भी हैं। ये पत्नी के लिए उन्होंने पुस्तक लिखी है, तो कुछ तो खास बात है इसमें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, अगर आपको पसंद आए पुस्तक तो आप इस
ले सकते हैं रंगबंधु साहित्य अकादमी से। और यह उपहार के रूप में भी बहुत, आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, उपहार के रूप में ये प्रदान कर सकते हैं, भेंट दे सकते हैं इस पुस्तक को। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको अंत में मैं आपको थोड़ा सा पिक्चरें दिखाना चाहूंगी जो मैंने नहीं दिखाई। देखिए, ये भी आप देखिए। और इस पुस्तक का विमोचन हुआ तो इसमें वो भी रंगीन इन्होंने कुछ फोटोएं लगाई हैं लास्ट में, तो ये भी देख सकते हैं आप। देखिए, तो देखने में ये अच्छी लगी हैं हमें। आप ये देखिए, इस तरह से भी एक धरोहर के रूप में एक हमें अच्छा एक आइडिया मिला। इस तरह से भी पुस्तकें आप अपने परिवार के लिए भी प्रकाशित करा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे और आपको अच्छी लगेगी। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।